औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, तो आज हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 10.2 का क्वेश्चन ही करना है। तो आज सिंपल कॉन्सेप्ट में बताऊंगा कि जैसा कि आपको थंबनेल पे नज़र आ गया होगा। तो चलें शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो ये मेरे पास पहला क्वेश्चन है जो cos 15 का आंसर किस तरह निकालना है। और मैंने नीचे हिंट भी दिया हुआ है कि 15 जो इक्वल होता है वो 45 माइनस 30 के इक्वल होता है। आप इसकी जगह और भी डिफाइनाइट एंगल्स लिख सकते हैं रेफरेंस एंगल्स में। तो चले मैं करता हूँ। सबसे पहले cos एज इट इज़ आ जाता है, और अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 45 माइनस 30 तो ये 15 के इक्वल होता है, और इनका कैलकुलेटर से जो जवाब होगा वो भी आसानी से निकल आएगा। तो अब मैंने सिंपल जो फॉर्मूला आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है उस फॉर्मूले में कीमतें पुट करूँगा। cos 45 cos 30 प्लस sin 45 sin 30। अब सिंपल मैं कीमतें पुट कर दूंगा। कैलकुलेटर आपकी स्क्रीन पे है। cos 45 1/√2 के इक्वल होता है। cos 30 √3/2 के इक्वल होगा। प्लस 45 का जो आंसर होता है वो चाहे साइन में हो चाहे कोस में, वो 1/√2 ही होता है। और साइन 30 का जो आंसर होता है वो 1/2 मीन 0.5 जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। तो सिंपल अब मैं सिंपल कैलकुलेशन कर लूँगा। 2/2 प्लस 1/2 और यहाँ पे जो एलसीएम का मेरा जो आंसर आ जाता है वो 2/√3 प्लस 1 आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट जी, तो अगला सवाल है साइन 120। इसका कैलकुलेटर से जवाब निकालेंगे तो सिंपल √3/2 0.8660 आ जाएगा। मगर इसे किस तरीके से सॉल्व आउट करके जवाब निकाला जा सकता है तो आप देखें। जी, तो दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे साइन 120। तो मैंने आपको कहा था कि डिफाइनाइट एंगल्स में इसे चेंज करना है। तो डिफाइनाइट एंगल्स मीन रेफरेंस और अलाइड एंगल्स। साइन 120 को अगर मैं बनाऊं तो डिफाइनाइट एंगल्स मेरे पास 90 भी है, 30 भी है, 45 भी है, उसके बाद मेरे पास 60 भी है। तो ये 60 प्लस 60 भी हो सकता है, 90 प्लस 30 भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे 90 प्लस 30 लिख देता हूँ। 90 प्लस 30। अब सिंपल आपकी स्क्रीन पे जो फॉर्मूला नज़र आ रहा है उसमें इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। साइन 90 कोस 30 प्लस कोस 90 और साइन 30। ठीक हो गया। साइन 90 की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई। कोस 30 की जो मेरे पास वैल्यू √3/2 अभी पिछले क्वेश्चन में हमने किया, प्लस कोस 90 की मेरे पास वैल्यू 0 होती है। तो साइन 30 की वैल्यू मेरे पास लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये 0 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो ये 0 ही हो जाएगी। तो मेरे पास जो आंसर आ गया वो √3/2 है। तो आप कैलकुलेटर से इसका डायरेक्ट भी जवाब निकाल सकते हैं, और इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। समझाने का मकसद है कि अलाइड और रेफरेंस एंगल में चेंज करके किस तरह जवाब निकाला जा सकता है। मेरा लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो है tan 75। तो चलें शुरू करते हैं। tan 75 मैंने यहाँ पे हिंट भी आपको दी थी। 75 जो सा होता है वो 45 प्लस 30 होता है। तो अगर मेरे पास ये दो एंगल्स हों, इनको प्लस किया जाए तो 75 बन जाएगा। आपको पता है कि जो tan होता है वो साइन और वो कोस के बराबर होता है। tan का अपना भी एक फॉर्मूला होता है, मगर उस फॉर्मूले की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। 45 प्लस 30, और यहाँ पे साइन ओवर कोस है तो 45 प्लस 30। जी, तो अब मैंने सिंपल यही करना है। जो स्क्रीन पे आपको फार्मूलाज नज़र आ रहे हैं, मैंने सिर्फ फार्मूलाज में इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। जैसा कि ये ऊपर वाला फार्मूला है, साइन 45 कॉस 30
प्लस cos 45 sin 30, और जो नीचे आएगा वो भी इसी तरह का फॉर्मूला है cos 45। जो आपको स्क्रीन पे फॉर्मूला नजर आ रहे हैं सिर्फ उसमें मैं कीमत पुट कर रहा हूँ। cos 30 माइनस का साइन आ जाएगा sin 45 sin 30। तो अब आपके सामने कैलकुलेटर नज़र आ रहा होगा, सिर्फ मैंने वैल्यूज़ पुट करनी है। अब यहाँ पे sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो सिंपल ये आपको पता होनी चाहिए। इसी तरह से ही cos 30 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है, कैलकुलेटर पे आपको नज़र आ जाएगा। प्लस cos 45 की जो वैल्यू होती है वो 1/√2 होती है, और sin 30 की जो वैल्यू होती है वो भी 1/2 होती है जी स्टूडेंट्स। तो अब नीचे आते हैं, cos 45 की जो वैल्यू 1/√2 होती है, साथ कैलकुलेटर cos 30 की जो वैल्यू है ऊपर वाली √3/2 ही आ जाएगी, और इसी तरह से 45 की जो वैल्यू होती है 1/√2 ही होती है, और sin 30 की जो वैल्यू है ऊपर वाली ही वैल्यू आ जाएगी 1/√2। सिर्फ अब मैंने इनको सॉल्व आउट करना है। ये दो इस 2/2 के साथ साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो मेरे पास यहाँ पे जवाब आया √3/2/2 प्लस 1/2/2। नीचे क्या आया √3/2/2, और माइनस का साइन आ गया और 1/2/2 आ गया। अब एलसीएम में 2/2 है ऊपर और नीचे, तो दोनों में मैं एलसीएम ले लूँगा 2/2। 2/2 ऊपर एलसीएम आ जाएगा √3 + 1 इसका आंसर, और नीचे वाले का जो आंसर होगा 2/2, तो ये √3 - 1 आ जाएगा। ये इसके साथ कैंसिल, जैसा कि देखें ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो मेरे पास जो जवाब मेरा आ जाता है जी, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास जो जवाब आ गया वो √3 + 1/√3 - 1 आ गया। तो ये tan 75 का आंसर मेरे पास आपकी स्क्रीन पे है।